सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप अपने परिवार के साथ सदैव सुखी और स्वस्थ रहें। आज मैं आपको आपके धन पर्वत मनी माउंट यानी शनि पर्वत पर बनने वाले शुभ चिन्हों के बारे में बताने जा रही हूँ। अशुभ चिन्हों के बारे में भी बताने जा रही हूँ कि किस किस प्रकार के शुभ चिन्ह होते हैं, क्या क्या उसके फल मिलते हैं और कौन कौन से अशुभ चिन्ह आपको शनि माउंट पर, मनी माउंट पर, धन पर्वत पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, यह आपका पाम, यह है आपकी मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली, यही आपकी शनि की उंगली है और ये जो क्षेत्र है ये शनि का पर्वत है। इसे धन का पर्वत भी कहा जाता है और इसे धन की उंगली भी कही जाती है। मनी फिंगर भी कहा जाता है और इसे मनी माउंट भी कहा जाता है, धन का पर्वत भी कहा जाता है। यदि हम एक रेखा खींचें, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हम बीचों बीच यदि एक रेखा खींचे और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच एक रेखा खींचे तो और इनको मिला दें तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है यही आपका शनि पर्वत है। इतना जो हिस्सा है यही शनि पर्वत है और इसके ठीक बीचों बीच हम मध्यमा उंगली के ठीक बीचों बीच हिस्सा एक लाइन खींचे तो ये पर्वत जस्ट उसके बीचों बीच हो गया, यानी कि ये मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। आपका जो मनी माउंट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, आपका जो शनि पर्वत है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये आपका शनि माउंट है। इस पर क्या क्या शुभ चिन्ह मिलते हैं और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, चलिए देखते हैं। यदि शनि पर्वत पर कोई त्रिभुज बन रहा हो, मैं कहीं और ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे इतने छोटे एरिया पे आपको ड्रॉ करके समझाना संभव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज बन रहा हो, मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज का निशान हो, कोई त्रिभुज का निशान हो, इस तरह से कोई त्रिभुज का निशान हो तो उसका क्या परिणाम होता है। यह त्रिभुज ज्ञान का प्रतीक है, प्रॉपर्टी का प्रतीक है, क्योंकि शनि माउंट पर है, मनी माउंट पर है तो आपके शनि ज्ञान के भी कारक है ना, शनि ज्ञान के भी कारक है और मनी के कारक हैं। तो आपके प्रॉपर्टी यानी आपका अपना मकान, घर, प्रॉपर्टी आपका सोर्स ऑफ इनकम का प्रतीक है और आपके ज्ञान का प्रतीक है। यानी ये यदि त्रिभुज का सिंबल है तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, बहुत शिक्षा प्राप्त करेगा, हो सकता है वो गुप्त ज्ञान में बहुत खोज करे, कोई अनुसंधान करता हो जाए, शोध करे, अनुसंधान के कार्यों में लग जाए, गुप्त विद्या में लग जाए, वैज्ञानिक हो जाए और किसी चीज की शोध करे, गुप्त विद्या में लग जाए, तंत्र मंत्र साधना, ज्योतिष की विद्या जितनी भी हो, ज्योतिष की विधाएं हैं, वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, वास्तुविद आदि जितनी भी विद्याएं हैं ज्योतिष की, उसमें वो खोज करे, उसमें वो पारंगत हो जाए, क्योंकि त्रिभुज है तो वो पारंगत होगा। जिसमें वो काम करेगा उसमें उसको पूरी सफलता मिलेगी, जीवन भर ये सफलता दिलाएगी, ये त्रिभुज जीवन भर सफलता दिलाएगी। यदि वो राजनीति में है तो बहुत बड़े राजनीतिक पद पर वो पहुंचेगा, यदि वो व्यवसायी है तो बहुत धन संपत्ति प्रॉपर्टी अर्जित करेगा। जिस भी फील्ड में है वहां वो अपार सफलता को दिखाता है। चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में है तो वो बहुत ज्ञान प्राप्त करेगा, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में है तो वहाँ बहुत धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। जिस भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में है तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा कोई आविष्कार कर जाए, कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित करे। इस तरह से ये त्रिभुज के निशान बताता है, ये बहुत ही शुभ सिंबल है। यदि आपको शनि पर्वत पर चतुर्भुज दिख जाए, यदि आपको शनि पर्वत पर कोई चतुर्भुज का निशान दिख जाए, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, शनि पर्वत पर कोई चतुर्भुज दिखाई दे जाए तो चतुर्भुज प्रोटेक्शन को दिखाता है।
ये प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, शनि माउंट पर है तो ये प्रॉपर्टी को भी दिखाता है और प्रोटेक्शन को दिखाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अर्जित कर ले। यदि जिस भी क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ वो बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ले, बिजनेस के क्षेत्र में है तो वहाँ वो बड़ी सफलता अर्जित कर ले, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में है, गुण विद्या के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में है वो बहुत बड़ी सफलता को अर्जित कर ले। और उसको जिस माउंट पर चतुर्भुज होता है उस माउंट के बुरे प्रभाव से वो चतुर्भुज रक्षा करता है। तो मान लो शनि माउंट पर है तो फिर शनि किस किस चीज के कारक होते हैं, उसके नेगेटिव क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। शनि दुख के, हमारे जीवन में दुख, मृत्यु, बीमारी, जेल और आपके बिहेवियर, इन धन, इन सब चीजों के कारक होते हैं। तो आपको इन सब चीजों से इसका आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि आपकी धन हानि में आपको प्रोटेक्शन करेगा, दुख पीड़ा से आपको बचाएगा, बीमारी से आपको बचाएगा, जेल यात्रा से आपको बचाएगा, कानूनी पचड़ों से आपको बचाएगा। इस तरह से ये देखना चाहिए। निराशा, इन सब चीजों से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा के काल में जो शनि से मिलने वाले अशुभ फल हैं उनसे अब ये जो चतुर्भुज है ये आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा करेगा। यदि शनि पर्वत पर वी का सिंबल हो, या तो भाग्य रेखा मतलब यहाँ से शनि के यहाँ से मणिबंध से निकलती है भाग्य रेखा और इस तरह से ऐसे जाती है और यहाँ जाकर ये वी का सिंबल बना ले, तब भी ये वी का सिंबल हो सकता है। ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पे इस तरह से वी का सिंबल बना हो तो इसे शनि तिलक कहते हैं। मतलब शनि के पर्वत पर विष्णु सिंबल भी कहते हैं। इसे तिलक, ये तिलक का निशान जैसा दिखता है ना, तो इसे विष्णु सिंबल भी कहते हैं और शनि का तिलक भी कहते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। मतलब ये ऐसा दिखाता है कि व्यक्ति को एक नहीं अनेक क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। एक नहीं कई क्षेत्रों में वो काम करेगा और वहाँ वो बहुत सफलता अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत धन अर्जित तो करेगा किंतु इसका धन बचेगा नहीं। जिस तरह से धन आएगा उसी तरह से धन खर्च भी हो जाएगा। इसको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति हो, यदि मान लीजिए कहीं से भी धन की प्राप्ति होगी तो वो धन बचेगा नहीं। ये मतलब या तो अपने ऊपर खर्च हो जाएगा या परिवार पे कोई आकस्मिक खर्च आ जाएगा। बहुत पैसा दिलाएगा लेकिन पैसा वो खर्च भी हो जाएगा, ये दिखाता है। यदि शनि पर्वत पर त्रिभुज का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो, यदि शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान बन जाए, शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान बन जाए, इस तरह से त्रिशूल का निशान बन जाए, या तो ये भाग्य रेखा है, यहाँ से जो भाग्य रेखा गई है इसी पर त्रिशूल का निशान बन जाए। मतलब एक रेखा इसकी सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, एक रेखा इसकी गुरु पर्वत की तरफ चली जाए और एक रेखा इसकी शनि पर्वत की तरफ चली जाए, तो ये उससे भी अच्छा साइन है। ये भी सिंबल से ज्यादा अच्छा साइन है। यदि ऐसा व्यक्ति धार्मिक है तो वो भगवान शिव को मानने वाला होगा। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर निश्चित रूप से होती है। ये भगवान शिव की कृपा को दिखाता है। या तो इनके कुल देवता के कारण इनको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, या इनके पितृ देवता के कारण इनको शिव की कृपा प्राप्त हो, या स्वयं इन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके कारण इनको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से दिखाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी हुआ, क्योंकि इसके तीन इसके वो निकल रहे हैं ना, भुजाएं निकल रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं कई प्रतिभाओं का धनी होगा, बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी होगा और बहुमुखी क्षेत्र से कई क्षेत्रों से ये धन अर्जित करेगा, कई क्षेत्रों में काम करेगा और कई क्षेत्रों में सफलताओं के झंडे गाड़ेगा। चाहे ये राजनीति में हो तो बहुत बड़े पोस्ट पे ये पहुंचेगा, बहुत बड़े मुखिया के पद पर पहुंचेगा। यदि बिजनेसमैन हो तो वहां पे भी बहुत ज्यादा सफलता अर्जित करेगा, बहुत धन अर्जित कर लेगा ऐसा व्यक्ति और धन संचित भी कर लेगा। यदि त्रिशूल का निशान हो आपके शनि पर्वत पर, ये बहुत बहुत रेयर और शुभ साइन माना जाता है। यदि शनि पर्वत पर, इस शनि पर्वत पर मैं इस वाले हाथ में दिखाती हूँ, यदि इस शनि पर्वत पर, ये शनि पर्वत एक छोटी सी लाइन हो इस तरह से,
यदि एक छोटी सी भी खड़ी रेखा हो और इन किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ना भी हो, तो उस भाग्य रेखा के न होने की कमी की पूर्ति हो जाएगी इस एक छोटी सी रेखा से। उस व्यक्ति की भाग्य रेखा ना भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति के भाग्य की पूर्ति हो जाएगी। एक छोटी सी रेखा उस व्यक्ति को अकुत धन संपत्ति सफलता दिलाएगी। जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम करेगा उस क्षेत्र में वो अपार सफलता अर्जित करेगा। यदि ये रेखा एक से अधिक हो, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से अधिक खड़ी रेखाएं हो तो भी ये बहुत शुभ साइन माना जाता है। यदि कोई भाग्य रेखा भी हो, यदि कोई भाग्य रेखा भी हो, इस तरह से कोई भाग्य रेखा हो और भाग्य रेखा के साथ ही उसके साथ साथ खड़ी रेखाएं भी हो शनि पर्वत पर, तो ये बताता है कि यह व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन अर्जित करेगा। कई क्षेत्रों में वो अपना भाग्य आजमाएगा और हर क्षेत्र से वो धन अर्जित करेगा। जिस क्षेत्र में भी वो हाथ डालेगा उस क्षेत्र से वो पैसा कमाएगा, वो क्षेत्र उसके लिए पैसा उगलेगा। ये दिखाता है यदि ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में हाथ डाले उस क्षेत्र से वो पैसा कमाएगा। हर क्षेत्र जहां भी वो भाग्य आजमाएगा वह क्षेत्र उसके लिए पैसा उगलेगा। एक से अधिक उसके पास कार्य क्षेत्र होंगे और हर कार्य क्षेत्र से वो संपत्ति, प्रॉपर्टी और सफलताएं, नेम फेम अर्जित करेगा। ये बहुत गुड साइन बता रहा है कि यदि इसमें ऐसी खड़ी रेखाएं हों। यदि शनि पर्वत पर कोई फिश का निशान हो, यदि ये शनि पर्वत है और यहाँ कोई फिश का निशान बन जाए, शनि पर्वत पर कोई फिश का निशान बन जाए तो ये फिश का निशान भी धन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करेगा वहां वह बहुत धन, संपत्ति और प्रॉपर्टी अर्जित कर लेगा। धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी बना लेगा। यदि शनि पर्वत पर कोई फिश का निशान है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यदि शनि पर्वत पर कोई कमल का फूल बन रहा हो, कई बार ऐसा होता है, ये आखिरी जो भाग्य रेखा जा रही है, ये भाग्य रेखा मान लीजिए इधर गुरु पर्वत की तरफ या सूर्य पर्वत की तरफ किधर भी आगे बढ़ी और यहाँ पे मान लीजिए कमल का फूल बन रहा हो, कमल के फूल की 3 ही पंखुड़ी बनती है। इस तरह से कमल का फूल बन रहा हो, बना, इस तरह से कमल का फूल बन रहा हो तो कमल का फूल माँ लक्ष्मी के वरदान को दिखाता है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है और शनि का जो पर्वत है वो मणि का पर्वत है। तो शनि पर्वत पर यदि कमल का फूल बन रहा है और गुरु पर्वत की तरफ झुककर यदि उस कमल का फूल बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति धर्म, अध्यात्म और ज्ञान के द्वारा बहुत सफलताएं अर्जित करेगा, बहुत नाम, यश, संपत्ति, प्रॉपर्टी अर्जित करेगा। यह कमल का फूल माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु के आशीर्वाद को, उनकी कृपा को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी का वरद हस्त है। पैसों की ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कमी नहीं होगी। अपार धन संपदा वो हासिल कर लेगा। यदि शनि पर्वत पर कोई स्टार का निशान बन रहा हो, यदि शनि पर्वत पर कोई स्टार का निशान बन रहा हो, इस तरह से स्टार, जिसको नक्षत्र भी कहते हैं, शनि पर्वत पर स्टार का बनना शुभ नहीं माना जाता। शनि पर्वत पर स्टार होना शुभ नहीं होता। स्टार सारी शक्तियों को केंद्रित कर देता है, तो शनि पर्वत पर स्टार का होना अशुभ होता है। यदि शनि पर्वत पर स्टार है, चाहे और शनि पर्वत दबा हुआ है या ज्यादा उभरा हुआ है, सामान्य नहीं है, शुभ नहीं है। शनि पर्वत या तो ज्यादा उभार लिए हुए है या ज्यादा दबा हुआ है और यहाँ पे स्टार है तो ये बहुत अशुभ फल दे सकता है। अब इसके उपाय की आवश्यकता है। किसी अच्छे पामिस्ट को दिखाकर उसका उपाय करना चाहिए और उसके बुरे प्रभाव से बचने के यत्न जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस
पर्वत पर, बुरे शनि पर्वत पर यदि स्टार का निशान है तो ये कई प्रकार के शनि के दुष्प्रभावों को दिखाता है जीवन में। कई प्रकार की, ऐसा व्यक्ति बहुत निराशावादी हो जाए, एकांतवादी हो जाए, ऐसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी से गुजरते हैं और कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर देते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से स्टार है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर उसका उपाय कर लेना चाहिए। यदि आपके परिजन के हाथ में है तो आप उसका उपाय जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत निराशा के दौर से गुजरता है, शंकालु हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत क्रोधी हो जाता है, लोगों से गुड बिहेवियर नहीं रखता और एकांत प्रिय होने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये स्टार का चिन्ह अशुभ है। यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ये एक्सीडेंटल डेथ को दिखाता है। शनि पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह है तो एक्सीडेंटल डेथ को दिखाता है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना को दिखाता है जीवन में। तो इसका भी उपाय जरूर किया जाना चाहिए। और यदि किसी भी हाथ में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है शनि पर्वत पर तो फिर बहुत सावधान हो जाना चाहिए। पर कोई भी अशुभ चिन्ह है ना तो बाकी पर्वतों को भी देखना चाहिए। यदि बाकी पर्वत अच्छे उन्नत हो तो फिर हो सकता है कि ये मतलब इसका प्रभाव फिर कम हो जाए, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मैंने स्टार पर्वत पर स्टार बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी को देता है, तो फिर उसको सुसाइड का मतलब ख्याल आए, लेकिन ये सब पर्वत है तो उसको शक्ति मिल जाए। ये सब पर्वत अच्छे हैं तो फिर उसको उसका प्रोटेक्शन हो जाए, ये भी होता है, ये हो सकता है। इसलिए इसका प्रोटेक्शन एक अकेले इसको देखकर नहीं करना चाहिए। यदि शनि पर्वत पर कोई तिल का निशान हो तो ये भी बहुत अशुभ है। तिल का निशान व्यक्ति को बहुत धन हानि को दिखाता है, स्वास्थ्य को की बहुत खराबी को दिखाता है, बीमारी को दिखाता है, लोगों से ब्लेम मिलना, लोगों के लिए कितना भी काम करे, लोगों का कितना भी भला करे, लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और लोगों से धोखा मिलेगा, कोई बहुत बड़ा धोखा मिलना, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा लग जाना, भाग्य की हानि, धन की हानि आदि को दिखाता है। शनि पर्वत पर तिल का होना जीवन में कलंक के लगने को दिखाता है, बड़ी असफलता को दिखाता है, बड़ी निराशा को दिखाता है, बड़े डिप्रेशन को दिखाता है। यदि शनि पर्वत पर तिल है तो ये बहुत ही अशुभ चिन्ह माना जाता है। शनि पर्वत पर यदि अशुभ शनि पर यदि सर्कल का निशान है, यदि अशुभ शनि है मतलब ज्यादा दबा हुआ है या ज्यादा उभरा है, यहाँ पे सर्कल का निशान है तो यह भी बहुत अशुभ निशान माना जाता है। यह भी सुसाइडल टेंडेंसी को दिखाता है, बहुत डिप्रेशन को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखता, लोगों से संबंध नहीं रखता, लोगों पर शक करता है, घर में भी सुख शांति से नहीं रहता, घर में सुख शांति से किसी को रहने नहीं देता, अपनी पत्नी से कलह करता है, मतलब अपने जीवन में खुद कांटे बो लेता है। यदि इस तरह से अशुभ शनि पर्वत पर यदि सर्कल का निशान है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यही सर्कल यदि शुभ पर्वत पर हो, यानी सामान्य उभरा हुआ हो और तर्जनी मतलब मिडिल फिंगर अच्छी लंबी हो और गुरु पर जो मिडिल फिंगर अच्छी लंबी हो, मध्यमा उंगली अच्छी लंबी हो, ऊपर से पॉइंटेड हो, इसमें खड़ी खड़ी लाइनें हो, ऊपर कोई शुभ चिन्ह बन रहा हो, शंख चक्र बन रहा हो, त्रिभुज या चतुर्भुज बन रहा हो और ये सामान्य उभार लिए हुए हो आपका शनि पर्वत, यानी शनि पर्वत अच्छा हो, शुभ हो, और तब यदि ये सर्कल का निशान है तो ये आकस्मिक धन प्राप्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त कर ले या किसी व्यवसाय से अचानक धन प्राप्त कर ले, यह दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त करता है तो उसे तुरंत उस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उसको कभी भी लिक्विड मनी के रूप में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जहाँ से पैसा आता है वहीं पैसा चला जाता है। यदि शनि पर्वत पर आड़ी जाल का निशान बन रहा हो, यदि शनि पर्वत पर कोई जाल का निशान बन रहा हो, इस हाथ में दिखा देती हूँ मैं आपको, इसी यदि शनि पर्वत पर कोई जाल का निशान बन रहा हो,
यदि शनि पर्वत पर कोई जाल का निशान बन रहा हो तो ये बहुत अशुभ निशान है। यह व्यक्ति को भयानक असफलता दिखाता है, भयानक अवसाद में डालता है। बहुत बुरे व्यवहार में व्यक्ति अपने बुरे व्यवहार से सबसे संबंध खराब कर लेता है, अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेता है, और ये भी सुसाइडल टेंडेंसी को दिखाता है, बहुत बुरे स्वास्थ्य को दिखाता है, जेल यात्रा को दिखाता है, कानूनी पछड़े को दिखाता है, बड़ी धनहानि को दिखाता है, बहुत बड़े लॉस को दिखाता है, लोगों से धोखा को दिखाता है, मतलब लोगों से ये अच्छा खासा धोखा खा जाए इस तरह से दिखाता है। जाल का निशान बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत मानसिक कष्ट को दिखाता है। यदि शनि पर्वत पर जाल का निशान है तो ये बहुत मानसिक कष्ट को दिखाता है। अब यदि कोई भी पर्वत पर, मणि पर्वत पर यदि शनि पर्वत पर कोई भी निशान हो तो उसका फल आयु के किस पड़ाव पर मिलेगा, ये जानना है तो मैं एक मतलब ऊपरी तौर पर हम कैलकुलेट जो करते हैं, बहुत सूक्ष्म गणना नहीं करते, इसमें बहुत सूक्ष्म गणना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मोटा मोटी जो हम गणना कर सकते हैं वो ये मैं बता देती हूँ कि ये शनि पर्वत को हम 3 हिस्सों में बांट लें। शनि पर्वत को यदि हम 3 हिस्सों में बांट लें, शनि पर्वत को यदि हम 3 हिस्सों में बांट लें और इसे ही हम उम्र के 3 पड़ाव, हमारी जो आयु रेखा होगी उससे हमारी उम्र की गणना हो जाएगी। तो हमारी जितनी उम्र है उसको हम 3 हिस्से में बांट लिए, समझ लीजिए। ये जो यदि पहले हिस्से में कोई निशान है, शुभ निशान है या अशुभ निशान है, पहले नीचे हिस्से में, शनि पर्वत के नीचे हिस्से में यदि कोई शुभ निशान है, अशुभ निशान है तो उसका फल आपको जीवन के प्रारंभिक काल में मिल जाएगा, और मध्य में है तो जीवन के मध्य काल में मिलेगा, और अंतिम में है तो आपको जीवन के अंतिम पड़ाव पर आपको उस शुभ चिन्हों का फल मिलेगा। और यदि शुभ चिन्ह आपके पूरे शनि पर्वत को घेर लेते हैं तो फिर उसका फल आपको आपके पूरे जीवन में मिलता रहेगा, ये समझना चाहिए। आज हमने शनि पर्वत पर शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में जाना। इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मैं फिर आऊंगी। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे वीडियो में आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आप देखिए कौन कौन से शुभ चिन्ह आपके शनि पर्वत पर हैं, आपका शनि पर्वत शुभ है या अशुभ है, आपकी मिडिल फिंगर कैसी है, कौन कौन से निशान आपकी उंगली में पाए जा रहे हैं, क्या आपके शनि माउंट पर फिश है, क्या आपके शनि माउंट पर त्रिभुज है, त्रिशूल है, चतुर्भुज है, सर्कल है, क्या है, कौन सा शुभ चिन्ह है, आप मुझे जरूर मैसेज करके बताएं, या अपने पाम का फोटो खींचकर मुझे भेजें। अपने फैमिली मेंबर्स के हाथ में देखें, अपने दोस्तों के हाथ में देखें, अपने कलीग्स के हाथ में देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बटन को पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ नए वीडियो में फिर बहुत सुंदर जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग अपनी जानकारी का पिटारा लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।